सुमन एक छोटे से गांव में रहने वाली निर्धन लड़की थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती थी। सुमन दिन रात मेहनत करती, खेतों में काम करती और दूसरों के घरों में छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पेट पालती थी। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। सुमन ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की और उनकी सेवा में लगी रही। संत ने उसकी निस्वार्थ सेवा और कठिन परिस्थितियों में भी उसकी सकारात्मकता को देखकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति और सेवा और भाव से मैं प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की आराधना करो और वे तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। साधु महाराज अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हुए साधु महाराज के जाने के बाद सुमन वहीं पर बैठकर उनकी बातों के बारे में सोचने लगी। सुमन ने संत के उपदेश को गंभीरता से लिया और महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने का निर्णय किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, रात्रि जागरण किया और शिवलिंग का पूजन किया। उसकी श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, सुमन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सभी कठिनाइयां दूर होंगी और तुम्हारे परिवार को सुख समृद्धि प्राप्त होगी। ने लगा। अगले ही दिन सुमन के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। गांव के मुखिया ने उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए उसे अपने खेतों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी, जिससे उसकी आय में वृद्धि हुई। धीरे धीरे सुमन की स्थिति में सुधार हुआ और सुमन को एक लड़के ने पसंद किया और फिर उनकी शादी हो गई। उसका परिवार सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मकता से जीवन में परिवर्तन संभव है।